नमस्कार। आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। ये कहानी है अंधकार पर प्रकाश की, अन्याय पर न्याय की और एक ऐसी शक्ति की जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। चलिए इस अद्भुत कथा को समझते हैं। ये कहानी है उस समय की जब एक स्त्री की शक्ति ने ब्रह्मांड को बचाया। सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो कहानी है जिसकी लौ सदियों से हर दिल में जलती आई है। एक ऐसी लौ जो न किसी तूफान से बुझती है और न ही किसी अंधेरे से। तो इस कहानी का खलनायक कौन था? वो था महिषासुर, एक ऐसा दानव जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन उसकी असली ताकत वो उसकी भुजाओं में नहीं बल्कि उसके अहंकार में थी। एक ऐसा घमंड, एक ऐसी भूख जिसने उसे तीनों लोगों को निगलने पर मजबूर कर दिया। महिषासुर ने अजेय बनने के लिए सालों सालों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और वरदान में क्या मांगा कि कोई भी पुरुष, कोई देवता, यक्ष, गंधर्व, कोई उसे मार न सके। लेकिन अपने घमंड में, अपने अहंकार में उसने कभी किसी स्त्री से सुरक्षा मांगी ही नहीं। उसे लगा स्त्री में भला क्या शक्ति होगी। और देखिए, यही यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल साबित हुई। और बस वरदान मिलते ही महिषासुर ने जो तबाही मचाई, पहले पृथ्वी लोक जीता, फिर पाताल लोक पर कब्जा कर लिया और फिर उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। सारे देवता हार गए, उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया और महिषासुर वो जा बैठा इंद्र के सिंहासन अमरावती पर। तो अब सवाल ये था, जब सारे के सारे देवता हार चुके थे, जब धर्म और न्याय का सूरज मानो डूब ही रहा था, तो इस ब्रह्मांड को कौन बचाता? उम्मीद की आखिरी किरण आखिर थी कहां? और तब उन हारे हुए देवताओं को एहसास हुआ, उनकी एकमात्र उम्मीद एक ऐसी शक्ति में थी जो उन सबसे परे थी। और ये समय था एक दिव्य शक्ति के उदय का, देवी दुर्गा के निर्माण का। देवी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। सोचिए जरा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, वरुण, सभी देवताओं के भीतर से एक दिव्य प्रकाश, एक तेज निकला। ये सारा का सारा तेज एक जगह इकट्ठा हुआ और एक ऐसे महापुंज में बदल गया जिसने चारों तरफ फैले अंधकार को चीर कर रख दिया। और उसी प्रकाश पुंज से एक देवी प्रकट हुई, 18 भुजाएं, 3 नेत्र और सवारी सिंह। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, तो इंद्र ने अपना वज्र। और फिर युद्ध का बिगुल बजा। पर यह कोई आम युद्ध नहीं था। ये अच्छाई और बुराई के बीच का वो महासंग्राम था जो पूरे 9 दिनों और 9 रातों तक चला। और यही 9 रातें बाद में नवरात्रि कहलाएं। अब देखिए, ये युद्ध कितना सुनियोजित था। हर दिन मां दुर्गा एक नया रूप लेती थीं, जिसमें खास गुण था। जैसे पहले दिन शैलपुत्री बनकर उन्होंने शक्ति की नींव रखी, तो तीसरे दिन चंद्रघंटा बनकर शांति और वीरता का संगम दिखाया। और सातवें दिन काल रात्रि का वो भयानक रूप जिसने महिषासुर के दिल में भी खौफ पैदा कर दिया। हर रूप ने महिषासुर की सेना के एक-एक हिस्से को योजना बनाकर खत्म कर दिया। 8 दिन बीत चुके थे। महिषासुर की सेना का नामो निशान मिट चुका था। अब बारी थी अंतिम टकराव की। 9वें दिन इस अत्याचार के अध्याय का अंत होना तय था। 9वें दिन महिषासुर अकेला देवी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी माया का इस्तेमाल किया देवी को भ्रमित करने के लिए। रूप बदलने लगा, कभी शेर, कभी हाथी, तो कभी अपने असली भैंसे के रूप में। लेकिन जैसे ही वो अपना रूप बदल रहा था, मां दुर्गा ने महादेव का त्रिशूल उठाया और सीधा उसकी छाती में उतार दिया। और बस उस दानव का अंत हुआ और ब्रह्मांड में एक बार फिर धर्म की स्थापना हुई। लेकिन एक सवाल उठता है, नवरात्रि तो साल में 2 बार आती है ना? तो फिर ये चैत्र नवरात्रि इतनी खास क्यों है? इसका जवाब इतिहास और हमारी आस्था की गहराइयों में छिपा है। इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत है और नए साल की शुरुआत माँ के आशीर्वाद से करने से बेहतर और क्या हो सकता है? सही कहा ना? और दूसरा, इसका जुड़ाव है भगवान राम से। कहते हैं रावण से युद्ध करने से पहले भगवान राम ने भी जीत का आशीर्वाद पाने के लिए चैत्र नवरात्रि में ही 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं,
नवीनीकरण और धर्म की ये प्राचीन कहानी हम सबके जीवन में जो नई शुरुआतें होती हैं उनमें किस तरह गूंजती है, इस पर जरूर सोचिएगा। जय मां दुर्गा।